हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम 9.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। क्वेश्चन किस बेसिस पे कि तुमको आइडेंटिटीज का यूज करके तुमको फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। मेन 3 आइडेंटिटीज उसको पहले बोर्ड पे लिख देते हैं। देखो एक साइड में तो सबसे पहले आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या कहता है ये, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मतलब फॉर्मूला भी है, एंड देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तुम्हारा क्वेश्चन कहता है बी माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो अब तुम मिलाओ इन जो तीन फार्मूला किस पे ये जा रहा है कि यहाँ पे देखो b माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम ये फार्मूला जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक्सपैंड होगा। देखो a की जगह पे तुम्हारे यहाँ पे b है, b की जगह पे 7 है। ठीक है, ये एक्सपैंड होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सॉल्व करते हैं। लिखाएगा a की जगह पे क्या है, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पे 7 है माइनस 2ab, तो 2 इंटू बी इंटू 7। ओके, तो क्या होगा, बी स्क्वायर का बी हो जाए, बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो बी इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे देखना बी इंटू बी, तो बी का बेस क्या है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जब कुछ चीज़ लोग 1 समझते हैं, 1 + 1 2, तो क्या होगा बी स्क्वायर ऐसे हो रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर 7 7 जा 49। देखो 2 है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 7 क्या होगा 2 बार मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, तो 49 माइनस, तो 7 2 जा 14, 14 इंटू बी 14b। ठीक है, तुम इसको नोट करो, नोट कर लिए, इरेज कर दे। फिर अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में है तुम्हारा xy प्लस 3z, xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। देखो ये किस फॉर्मूले पे जा रहा है, ये xy प्लस 3z, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है। देखो यहाँ पे भी बीच में प्लस का साइन है और a प्लस बी है, मतलब कि डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि a यहाँ पे a की जगह पे 2 टर्म में तुम xy को a से समझ लो और 3z को तुम b से बढ़ आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पे तुम बैठाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। बस दिक्कत क्या आ रहा है कि यहाँ पे 2 है, अगर ये समझोगे कि 2 है तो कैसे सॉल्व कर, तो नहीं चलेगा ना। तुम मतलब कि 2 है, तुम उसको 1 समझ सकते हो ना, ऐसा कर लो। तुम एग्जाम पेपर में बनाओगे, तुम एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे, तुम कर लेना कि लेट a इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू 3z। जब इस तरीके सॉल्व करो तो पक्का का पक्का नंबर देगा, मतलब पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, हम लोग a को xy मान रहे हैं, तो xy a स्क्वायर प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर 3 टर्म में है तो हम लोग वैसे भी लेके चल सकते थे, बस एक्सपैंड तो करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं होता। प्लस 2ab xy इंटू 3z। ठीक है, देखो xy मल्टीप्लाई होगा तो कैसे करोगे, xy इंटू xy, देखो x पहले मल्टीप्लाई होगा, बेस में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा x स्क्वायर पावर 1 + 1 2, y इंटू वाई 1 + 1 2, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस देखो 3z का होल स्क्वायर आ रहा है, तो 3z तो 3z में 2 बार मतलब क्या 3z तो 3z मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 3 से 9 होगा सबसे पहले, तो z टू z क्या होगा, z स्क्वायर का बेस में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, z स्क्वायर हो जाएगा। अब आती है कि यहाँ पे कैसे होगा, देखो सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई करो, 2xy है फिर इंटू 3z है, तुम नंबर मल्टीप्लाई करोगे पहले, मतलब 3 इंटू 2 करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6, उसको लिख लेते हैं 6। अब देखो अभी जो वेरिएबल्स आ रहा है एक्स वाई जेड, कुछ हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर, तुम क्या करोगे, सिर्फ एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर दोगे, सिर्फ लिख दोगे, मतलब मल्टीप्लाई करके, तो ये तुम्हारा ओवरऑल आंसर है, तो इसको नोट कर लो।
नोट कर लिए, रेस कर दे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तुम्हारे ए की जगह पे तुम्हारा 6x² है एंड बी की जगह पे 5 है। तुमको बोल रहा है ना कि ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए और बी कुछ भी हो सकता है, बस तुमको देखना है कि साइन मेरा क्या है। साइन है तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव फार्मूला क्या है, फार्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर पे जाएगा। और देखो मतलब होल मतलब कि दोनों पे तुम्हारा स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर, फार्मूला हमारा सेकंड वाला जाएगा। ठीक है, अब देखो ए की जगह पे तुम्हारा 6x² कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे पास 1000x² भी लिख सकते हो, तुमको कुछ नहीं डरना है, तुम्हारे पास 6x, इसी को ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, देखो कैसे होगा, ए की जगह पे क्या होगा 6x प्लस b² 5y² माइनस 2 6x² इंटू बी 5y। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले करना क्या है, अब देखो समझो कि ब्रैकेट के बाहर थोड़ा 2 है तो क्या होगा 6x² इंटू 6x² मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो 6x² इंटू 6x² मल्टीप्लाई करें। देखो अगर नहीं समझ में आता तो कहीं साइड क्या करें, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तुमको साइड पे करके देख लो, तक अच्छे से उसको फैला कर तुम उसको कहीं पे रख पेपर में तुम करके देख लो, तुम बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही ही आएगा, मेरे विश्वास में। अब क्या करोगे, तो नंबर मल्टीप्लाई करो, 6 तो 6 क्या होगा 36 हो गया। ठीक है, अब देखो x² इंटू x², अब x² के बेस कैसे में पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो पावर में क्या है यहाँ पे 2 + 2 क्या होगा 4 होगा, तो फिर x का पावर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये मत कर देना कि 6 दूनी 12 होता है, ये नहीं होगा यहाँ पे। अब देखो 5y इंटू 5y करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर में 2 है, तो क्या करोगे 5y इंटू 5y। ओके, देखो 5y इंटू 5y कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करोगे नंबर इंटू नंबर, मतलब कि 5 इंटू 5 क्या आएगा 25, और y इंटू y क्या होगा, देखो y का बेस क्या है, y का बेस कैसे पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो क्या होगा y 1 + 1 2। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे कैसे लगा, वेरिएबल्स डिफरेंट है, x² है y है, तो क्या होगा तुम सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12, 12 5 60। अब देखो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे कहीं भी सेम रूल अप्लाई हो नहीं हो रहा है, क्या लिखोगे x² y। ठीक है, समझ गए, आगे इसको नोट कर लो। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। फोर में कहता है 2/3m 3/2n का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पहले कि होल ब्रैकेट में है कि नहीं, होल ब्रैकेट में है कि स्क्वायर है, तो मतलब फॉर्मूला यहाँ पे एक स्टेप होगा कि अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस है, फॉर्मूला कौन जाएगा a + b वाला, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है कि a की जगह पे फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म हो सकता है, तुम क्या बोले कि a और b की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तुम ये नहीं समझोगे कि हमारा सिर्फ मतलब कि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं रहेगा, कुछ भी ले सकता है, डेसिमल फॉर्म में रहेगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा, कुछ भी दे सकता है, ताकि कितना भी पावर दे सकता है, लेकिन हमारा पैटर्न तो फॉलो वही हो रहा है ना कि a + b के होल स्क्वायर पे, a + b के होल स्क्वायर पे, तो हम ये चीज़ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे फॉर्मूला। तो अब सॉल्व करो, क्या लिखाएगा, देखो क्या लिखाएगा, a की जगह पे क्या है 2/3 a² + b² + 2ab 2/3 m ×
3/2 b। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा तुम लोग को। देखो अब क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे देखो एक ही जगह पे 2/3m है। अब इसको तो खुद दो बार मल्टीप्लाई मतलब कि 2/3m को तुमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पावर में 2 है। तो कैसे करोगे? देखो 2/3m इंटू 2/3m तो क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या करो तो नंबर्स नंबर मल्टीप्लाई मतलब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर पर मल्टीप्लाई होता है 2 2 जा 4 वो लिख ले रहा है, 3 3 जा 9 वो लिख ले रहा है। अब देखो बच गया करे बस एम एम का बेस पावर क्या होगा, बार बार हम बोल रहे हैं फॉर्मूला आप देख लेना अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एम एम का बेस नहीं पावर क्या होगा ऐड होगा 1 + 1 2 m²। देखो सेम रूल यहाँ पे फॉलो होगा 3/2 देखो यहाँ पर लिख देते हैं 3/2 n है 3/2 n है ठीक है 3/2 n तो 3 3 क्या होगा 9 और 2 2 4। अब n इंटू n क्या होगा n स्क्वायर क्योंकि बेस m में पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। अब देखो 3 3 कैंसिल 3 3 कट गया 2 2 कैंसिल क्या बच गया तो डिवाइड हो रहा है ना 2mn बच रहा है 2mn तो उसको नोट कर लो ये तुम्हारा आंसर है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना नहीं 5 है नोट कर लिए रेस्ट कर दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 5 है। p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देखो सबसे पहले कि होल ब्रैकेट में तो फिर स्क्वायर है एंड देन बीच में साइन कौन सा माइनस फॉर्मूला जाएगा a - b कौन सा तो बार बार हम बोल रहे हैं कि जो a और b कुछ भी हो डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिसिमल फॉर्म में 0.4p का होल स्क्वायर जाएगा और 0.5q का होल स्क्वायर जाएगा। तो देखो कैसे लिखाएगा 0.4p का होल स्क्वायर a² + b² 0.5q का होल स्क्वायर माइनस 2ab एक ही जगह पे क्या है 0.4p इंटू 0.5q ठीक है समझ गए ना। अब देखो अब डिसिमल वाला मल्टीप्लाई कैसे करें ये सबको दिक्कत आता है तो हम फॉर्मूला बेस कर देते हो कोई मतलब नहीं है इसका। अब देखो डिसिमल वाला मल्टीप्लाई कैसे होता है आसान तरीका है देखो 0.4 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 में 0.4 मल्टीप्लाई करना ओके। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो ये नंबर है नंबर मल्टीप्लाई कर लो 4 4 से कितना होता है 16। अब देखो कि जीरो के बाद एक सॉरी डिसिमल के बाद एक नंबर फर्स्ट वाले में 0.4 डिसिमल के बाद एक नंबर यहाँ से 1 काउंट हुआ डिसिमल के बाद और यहाँ पर डिसिमल के बाद 1 नंबर तो 1 + 1 कितना हो 2। हमको मतलब डिसिमल ऐसे हमको बिंदु समझो हमको बिंदु ऐसे जगह पे देना है कि बिंदु के बाद 2 नंबर है बिंदु के बाद 2 नंबर कैसे आया 16 ही मतलब हमारे पास नंबर का आउटपुट में 16 ही आया सिर्फ 16 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम डिसिमल दे देते हैं अब डिसिमल के यहाँ पे 0 लगा देते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मल्टीप्लाई करो यही आएगा आंसर। तो आएगा 0.16p²। अब p² क्यों होगा p इंटू p बेस से पावर क्या ऐड हो जाएगा। अब देखो 0.5 का स्क्वायर निकालना है 0.5 इंटू 0.5 5 25 देखो यहाँ पे 0 को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। डिसिमल के बाद मतलब बिंदु के बाद एक नंबर इधर एक नंबर इधर है तो कितना है 1 + 1 2 तो 0.25 तो कितना आ रहा है 0.25q²। ठीक है अब देखो मल्टीप्लाई करना है आ रहा है मल्टीप्लाई करना 0.4 इंटू 0.5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना ठीक है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं 0.4 0.5 इंटू 0.2 देखो सबसे पहले क्या
करना है कि तुम पहले जो नंबर दिख रहा है तुम उसको मल्टीप्लाई करो। क्या क्या दिख रहा है? हमको 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 + 20, 22, 40, ठीक है 40 दिख रहा है। अब दिखता है कि यहाँ पे डिसमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डिसमल के बाद एक नंबर है, कितना है 1 + 1 2। तो हम ऐसे तक डिसमल लेना है कि डिसमल के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट यहाँ पर डाल देते हैं, 0 लगा। तो कोई रूल ये कहता है तुम 0 लगा दो, 0.40, तो ऐसे लिख दे रहे हैं हम PQ। नोट कर लो इसको, ये आंसर है, नोट कर लो। एंड बच गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा है ना? xy + 5y। देखो क्वेश्चन कहता है तुम्हारा 2xy + 5y को, ठीक है। तो फॉर्मूला किस पे जा रहा है? a + b के होल स्क्वायर पे तुम्हारा है, a + b के होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या जाएगा? देखो फिर से वही चीज़ है कि a की जगह पर 2xy, b की जगह पर 5y, तुम्हारा कुछ भी दे सकता है, बस तुम लिख दो। देखो क्या होगा, 2yxy + 5y² + 2 × ab, 2xy × 5y। देखो अब सब कुछ का निचोड़ है यहाँ पे, सॉरी 2x1। अब देखो 2xy × 2xy, तो कैसे मल्टीप्लाई? 2xy × 2xy, 2 2 क्या होगा? 2 2 4, ठीक है। देखो x × x मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस में पावर क्या होगा? आठ जगह x × x का x² होगा और y × y का y²। देखो 5y × 5y 2 है, तो 5y × 5y कितना होगा? 25y, क्योंकि 5 5 से 25, y + सॉरी y1 + y1 y2। देखो 2 2 4 और 4 5 4 20। y × y क्या होगा? देखो बेस में पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, y × y क्या होगा? y², क्योंकि y1 और xy², ठीक है। तो तुम इसको नोट कर लो प्लीज़, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, समझ में सब्सक्राइब कर, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है, मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा।